जय जिनेन्द्र। धर्म बिंदु ग्रंथ सूत्र 12 दर्शनाचार। दर्शन के आचार यह श्रद्धा पर आधारित है। प्रभु के वचनों पर श्रद्धा। परमात्मा किसी भी समय काल में असत्य नहीं बोलते, क्योंकि जो व्यक्ति असत्य बोलता है उसके कुछ कारण होते हैं। पहला, राग के कारण। समझ लो मेरे पुत्र के प्रति राग है तो मैं पुत्र के मोह में पड़कर उसके द्वारा किए किसी भी तरह के किए गए कार्य को सत्य मान लूँगी, क्योंकि मैं उसके राग में हूँ। या दूसरा है द्वेष के कारण। इंसान झूठ बोलता है, किसी से द्वेष है, लड़ाई है, झगड़ा है तो वो इंसान झूठ बोल सकता है। अज्ञानता के कारण। मान लो कोई मुझसे पूछे कि ये हीरे की क्या कीमत है, इस हीरे में ये हीरा कितने कैरेट का है, मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे हीरे की कोई जानकारी नहीं है, तो हो सकता है अज्ञानतावश में झूठ बोल सकती हूँ। फिर चौथा है भय के कारण, कि मैंने कोई हो सकता है कोई बहुत महंगा शो पीस मुझसे टूट गया और मुझे पता है कि ये मुझसे टूटा है, लेकिन भय के कारण मैं असत्य बोल सकती हूँ। पांचवा होता है हास्य के कारण। मजाक में, जैसे अप्रैल का महीना आता है, अप्रैल फूल बनाने के लिए हम कुछ भी बातें बना देते हैं जिसका कोई मुंह हाथ पैर नहीं होता है। तो ये सभी कारण होते हैं झूठ बोलने के, असत्य बोलने के। लेकिन यह असत्य परमात्मा के वचनों में नहीं होता। परमात्मा के वचन सत्य हैं, 100% सत्य हैं, क्योंकि परमात्मा को ये सब चीज़ें नहीं करनी होती। हाँ, ये हो सकता है कि अभी तक वैज्ञानिकों ने उसका संशोधन नहीं किया तो हम मानने को तैयार नहीं होते। उदाहरण के लिए वनस्पति में जीव होते हैं, इसका प्रमाण जगदीश चंद्र बोस ने दिया था। लेकिन क्या हमारे शास्त्रों में 2500 वर्ष पहले ही भगवान महावीर स्वामी ने हमें यह नहीं बताया है? और बाद में ये पता चला कि वनस्पति के जीवों में संवेदना होती है, तो क्या अरिहंत प्रभु ने हमें यह पहले नहीं बताया है? अतः पहला पॉइंट, दर्शनाचार्य के कुल 8 पॉइंट है, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट निशंकित, अर्थात प्रभु के वचनों पर शंका नहीं करनी है। दर्शनाचार का पहला पॉइंट। चलिए उसे एक उदाहरण से समझते हैं। आज 2023 चल रहा है। 1923 में रही 80 साल की किसी दादी से पूछा जाए कि सूरत से बॉम्बे जाने में कितना समय लगता है, तो दादी अपने समय के हिसाब से बताएगी कि 15 दिन लगते हैं। थोड़े वर्ष पहले यदि किसी से पूछा जाता कि मुंबई से सूरत जाने में कितना समय लगता, तो वह बताते कि 6 घंटे लगते। और आज अगर किसी से पूछा जाए तो वो बोलता है 4 घंटे लगते हैं। और आने वाले 10 सालों में अगर किसी से पूछा जाएगा तो वह बोलेगा कि 1 घंटा लगेगा। अब आप मुझे ये बात बताइए कि यदि 1923 में यदि मैं किसी से कहती कि सूरत से बॉम्बे जाने के लिए 1 घंटा लगता, तो वो मुझे क्या कहते? पागल है। ऐसे ही परमात्मा के वचन हैं। आज ऐसा ही लगता है कि वह असत्य हैं, बराबर नहीं हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, परमात्मा के इन वचनों में अश्रद्धा नहीं रखनी है। ऐसे मेरे प्रभु ने कहा है, और प्रभु को झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। वे वीतरागी हैं, उन्हें किसी का भय नहीं है, वे अज्ञानी नहीं हैं, वे हास्य विलीन भी नहीं हैं। मेरे प्रभु के वचन पूर्ण सत्य हैं और इन पर मुझे पूरा विश्वास रखना है, कोई तरह की शंका नहीं रखनी है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। आज से 1000 वर्ष पहले पूज्य कलिका सर्वज्ञ महाराज साहब हेमचंद्र आचार्य जी ने त्रिषष्ठी सलाखा पुरुष चरित्र पर्व पहले में लिखा है कि अष्टापद तीर्थ के अंदर इस तीर्थ की रक्षा के लिए लोखंडीय पुरुष रहते थे। लोखंडीय पुरुष का मतलब क्या? लोखंडीय पुरुष का मतलब लोहे से बने पुरुष, अर्थात रोबोट। 1000 साल पहले जिसका लेखन हो चुका है, आज भी वह ग्रंथ मौजूद हैं और उन ग्रंथों को आज तक किसी ने गलत साबित नहीं किया है। वो चीज़ आज के हमारे वैज्ञानिक सिद्ध कर रहे हैं कि लोहे के मनुष्य भी हो सकते हैं। तो क्या हमें प्रभु के वचनों पर श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए? रखनी चाहिए। आज नहीं तो कल वैज्ञानिक संशोधन करके सिद्ध कर ही देंगे। आज जो बात हमें यकीन नहीं आ रही है वो भविष्य में होगी और ज़रूर होगी।
हमारी बुद्धि इतनी विशाल नहीं है कि हम उसे आज मान लें, लेकिन उस पे हमारी श्रद्धा नहीं टूटनी चाहिए। आज हम धर्म ग्रंथ सीख रहे हैं। इस बिंदु में यदि आपको कहीं भी कुछ समझ में न आए तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि भगवान के वचनों पे शंका न करें। दूसरा पॉइंट है निष्कासित। सत्य धर्म के सिवाय अन्य किसी धर्म की इच्छा नहीं रखनी है। जो सत्य है तुम जानते हो, तुम ज्ञानी हो कि तुम्हें पता है कि क्या सत्य होगा क्या असत्य होगा। जो सत्य है उस पर विश्वास करें। और जो लोग ये कहते हैं कि सभी धर्म समान हैं, तो आप उनसे पूछिए कि सोना और पीतल दोनों पीले हैं, तो क्या दोनों समान हैं? तो आपसे कहेंगे रंग समान होने से दोनों समान नहीं हो सकते, उनके भावों में, उनकी कीमत में फ़र्क है। तो जिस तरह धातु समान होने पर भी एक समान नहीं है, उसी तरह धर्म नाम समान होने पर दोनों का अर्थ समान नहीं होता। अतः सत्य धर्म की अपेक्षा रखनी चाहिए, असत्य धर्म की अपेक्षा नहीं रखनी है। अगला थर्ड पॉइंट है निवित्ति गुच्छा। निवित्ति गुच्छा को दो भागों में विभाजित किया गया है अर्थ के रूप में। पहला है जुगुप्सा नहीं करनी है, और जुगुप्सा मतलब महाराज साहब के कपड़े देखकर उनकी निंदा नहीं करनी है। उन्होंने संसार को त्यागा है और प्रभु के वचनों को माना है, उनके अनुयायी बनना है। हम कितने जीवों की विराधना कर रहे हैं और वो कितने जीवों की रक्षा कर रहे हैं, इस बात का मंथन करना है। कोई भी बूढ़ा व्यक्ति इंद्रियों की क्षमता कमज़ोर होने के कारण मल मूत्र का त्याग कपड़ों पे कर देता है, तो प्रेम तरीके से उसकी सफाई करनी है, उसे प्रेम प्रदान करना है, उसकी निंदा नहीं करनी है। हमारे शास्त्रों में कितनी सूक्ष्मता है, कितनी बारीकी से हर चीज़ को समझाया है। और इसका दूसरा अर्थ है फल पे शंका नहीं करनी है। मैंने परमात्मा के वचनों को धारण करके सामायिक उपध्यान और पौषध सब किया, उपवास सब किया, तो क्या इसका कोई फल मुझे मिलेगा? इस बात पे शंका नहीं करनी है। परमात्मा ने कहा है तो ज़रूर फल मिलेगा। उन्होंने कभी कोई झूठ नहीं कहा है। चौथा है अमुठ दृष्टि। चमत्कार देखकर मोहित नहीं होना है। किसी के देवी देवता के कोई चमत्कार देख लिए, कोई दूध पी रहा है, कोई, तो उन छोटे मोटे चमत्कारों को देख के मोहित नहीं होना है और उनके पीछे भागना नहीं है। चमत्कार को नमस्कार, ऐसा हमारे ग्रंथों में नहीं लिखा है। हमारे ग्रंथों में लिखा है गुणी और गुणी को नमस्कार, गुणवान को नमस्कार। जो गुणी हैं उसके गुणों को अपनाना है। जो चमत्कार करने वाले देवी देवता हैं, तो क्या आप जो अपनी प्रॉब्लम आज उनके सामने लेके गए हैं, वो आपको भवों तक, दूसरे भवों में क्या वो प्रॉब्लम नहीं होगी? क्या वो भवों तक आपको इन प्रॉब्लमों से दूर कर सकते हैं? क्या वो आपका इनका निवारण करके आपके भवों को शांत करके आपको मोक्षगामी कर सकते हैं? इस बात की दृष्टि रखना कि चमत्कार करते हैं, देवी देवता हैं, वो चमत्कार करेंगे क्योंकि उनको अपनी एक प्रावधान बनाए रखना है, अपनी एक सिद्धि बनाए रखनी है, तो वो चमत्कार करेंगे। लेकिन उनको धर्म बना देना, इस बात पे दृष्टि रखनी चाहिए। अगला है उववूह। उववूह का मतलब होता है अनुमोदना। यदि कोई गुणों को अपनाता है, यदि कोई अच्छे कार्य कर रहा है, परमात्मा के कदमों पे चल रहा है, तो उनकी गुणों की अनुमोदना करना। तुमने समायिक की, अरे वाह कितनी सुंदर समायिक की। तुमने प्रतिगमन किया, वाह क्या प्रतिगमन किया है। अनुष्ठान तब करके आए हो, सिद्धि तब करके आए हो, खूब अनुमोदना। ऐसे भावों को बढ़ाने से परमात्मा की वाणी का विकास होता है, वचनों का विकास होता है, धर्म का प्रचार होता है और हमारा जीवन सुधरता है। अगला पॉइंट है स्थिरीकरण। जो व्यक्ति धर्म के बारे में जानता है, उसको मानता भी है, लेकिन स्थिर नहीं हो पाता है, उसे स्थिर करना। मान लीजिए किसी ने सामायिक का पचकाण लिया कि मैं हर रोज़ एक सामायिक करूँगा, तो महीना पूरा होने के पश्चात उससे पूछना कि भाई तुमने सामायिक के पचकाण लिए थे, अभी तुम सामायिक बराबर कर रहे हो? इस तरह से उसको धर्म के प्रति स्थिर रखना, इसे बोलते हैं शिथिकरण। सातवां है वात्सल्य। मेरा साधर्मिक है,
साधर्मिक के प्रति मेरी अपार दृष्टि होनी चाहिए, वो भी मेरे जैसा धर्म अपना रहा है तो सेवा करना मेरा कर्तव्य है। 8वां और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रभावना। प्रभावना हमारे शास्त्रों में 8 तरह की बताई गई है, जिसमें है प्रवचन प्रभावना, मंत्र प्रभावना, कवि प्रभावना, तप प्रभावना, पैसे से प्रभावना, अनुष्ठान प्रभावना, संग प्रभावना और ज्ञान प्रभावना। लेकिन प्रभावना करते वक्त प्लीज़ एक बात का जरूर ध्यान रखें कि प्रभावना के निमित्त जिन शासन की, जिन शास्त्रों की कभी निंदा न हो, कोई ये न कहे कि ये कैसा जैनी है।